बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोसाई पढ़ा था। ठीक है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लोसाई में भाई ये ग्रेड इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेड याद है तो लोसाई बहुत आसान है। इस ग्रेड में क्या था भाई, एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस होगा तो सर्कल बनेगा, एक लाइन और गिवन डिस्टेंस होगा तो पैरेलल लाइंस विद कर्वेड एजेस, दो पॉइंट्स और इक्विडिस्टेंट होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दो लाइन और इक्विडिस्टेंट होगा तो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर वन, ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन बिलो। मेजर एंगल ए बी सी, मतलब आपको एंगल बी मेजर करना है, ये वाला एंगल। बेटा मेजर का क्या मतलब, आपको डी से मेजर करना होगा। तो आप डी को यहाँ पे ए बी सी पे इस तरह रखेंगे, और ये वाला एंगल जो आ रहा होगा ये आप मेजर कर लोगे। ये एंगल कितना आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 102 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया भाई। आपने अपने डी को यहाँ रखा और एंगल मेजर करके आपने यहाँ पे लिख दिया, एक मार्क मिल गया भाई। पार्ट बी, द पॉइंट डी इज बिलो ए सी। पॉइंट डी है बेटा वो ए सी के नीचे है, ठीक है, बोला है बिलो ए सी, वेर ए डी इज 12। ए डी का डिस्टेंस 12 बताया हुआ है और सी डी का डिस्टेंस बताया हुआ है 9। यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली, कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ऑन द डायग्राम इन द आंसर स्पेस। अच्छा बच्चों, ए डी का जो डिस्टेंस है वो 12 बताया हुआ है, मतलब डी यहाँ पे कहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा, ए से लेकर डिस्टेंस बताया हुआ है, ए से जो डिस्टेंस है डी का वो 12 है। अगर एक पॉइंट और डिस्टेंस होता है तो हम लोग सर्कल बनाते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर ने हमें हिंट क्या दे दी है कि इस लाइन से नीचे होगा, तो हम लोग सिर्फ नीचे की तरफ आर्क बना देंगे। जितना सर्कल आपका नीचे की तरफ बन रहा होगा ना उतना बना देंगे। तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग अपने कंपास को 12 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे बच्चों, अपने कंपास को 12 सेंटीमीटर ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद आप पॉइंट ए पे अपनी कंपास की निप रखेंगे और नीचे की तरफ एक आर्क बना देंगे। तो 12 सेंटीमीटर की आर्क आपकी कुछ इस तरह बन रही होगी। ठीक है, आपने अपने कंपास को 12 सेंटीमीटर खोला, क्यों, क्योंकि आपको डिस्टेंस बताया हुआ है एडी का 12 सेंटीमीटर, और आपने यहाँ पे एक जो पॉइंट पे पिन रख के ये आर्क बना दी। इसके बाद आपको एक और बात बताई हुई है कि सी डी का डिस्टेंस 9 है। तो अब आप अपने कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास की पिन को सी पे रख के एक और आर्क बना देंगे। तो वो आर्क आपकी कुछ इस तरह बन रही होगी। जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा डी। ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा अब। ट्राइंगल एडीसी जो है वो आपने बना लिए। किस तरह बनाया, आपको एडी का डिस्टेंस 12 दिया होता और सी डी का डिस्टेंस 9 दिया होता। तो आपने कंपास को पहले 12 सेंटीमीटर खोल के ए पे रख के आर्क बनाई, और फिर 9 सेंटीमीटर खोल के सी पे रख के आर्क बनाई। जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट आपके पास डी आ गया। क्या ये क्लियर है बच्चों, ये पार्ट बी क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं जरा जल्दी से। बेटा यहाँ पे आप डी रखेंगे, और ये जो एंगल आ रहा होगा ये मेजर कर लोगे ना। ठीक है, डी से मेजर होगा ना अब्दुल्ला। अब पार्ट सी, द रीजन एस लाइज विद इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब एक रीजन है एस जो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, पॉइंट्स इन एस आर नियरर टू सी देन ए। आपको बोला हुआ है जो पॉइंट एस है वो सी से करीब है कंपेयर टू ए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सी से करीब वाला हिस्सा कौन सा है। अगर आपको सी और ए का
इक्विडिस्टेंट पॉइंट पता होगा, इक्विडिस्टेंट लाइन पता होगी, तो आप लोग बोलोगे ना ये जो हिस्सा है ये सी के करीब होगा और ये जो हिस्सा है ये ए के करीब होगा। लेकिन आपके लिए इसको इसकी इक्विडिस्टेंट लाइन चाहिए होगी। अगर आपको पता होगा कि सी और ए बीच में से कहाँ पे कट हो रहा है, तभी आप बोलोगे ना कि सी का हिस्सा करीब वाला कौन सा होगा। अभी तो आप नहीं बता सकते ये चीज। तो अगर आपको एक दो लाइंस, दो पॉइंट्स के बीच की इक्विडिस्टेंट लाइन चाहिए, तो आप क्या बनाओगे? दो पॉइंट्स के बीच की अगर आपको इक्विडिस्टेंट लाइन चाहिए तो आप लोग क्या बना रहे होगे? एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? वेरी गुड बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे होंगे। दो लाइनों, दो पॉइंट्स के जो बीच में लाइन होती है इक्विडिस्टेंट, वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन। अब वो बनेगी किस तरह? सबसे पहले हम लोग ए और सी का डिस्टेंस मेजर करेंगे। बेटा ए और सी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? बड़ा जिनके पास मेरे पास पेपर की बुक्स है वो बताएं जरा, ए और सी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? अब्दुल्ला बेटा जल्दी से बता दो यार। सुभान अब्दुल्ला। बेटा आप लोग के पास तो मेरी बुक्स है ना? भाई बात, ये जो पास पेपर करा रहा हूँ ये कहाँ से करा रहे हैं? बुक से ही तो कर रहे हैं। चलो समझो, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इसका डिस्टेंस आपके पास जितना भी आया हो, 15 आया हो, तो हम करेंगे क्या? जो भी डिस्टेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो 7.5 आ गया। अब हम लोग अपने कंपास को 7.5 से ज्यादा खोलेंगे, मतलब कंपास को जो भी इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 करके आंसर आ रहा होगा उससे थोड़ा ज्यादा अपने कंपास को खोलना है। और फिर करेंगे क्या? पॉइंट ए पे अपनी कंपास की निप रखी, ऊपर आर्क बनाई, नीचे आर्क बनाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं रेड से बना रहा हूँ। फिर पॉइंट सी पे गए, ऊपर आर्क बनाई और नीचे आर्क बनाई। जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन हो गई इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपने एक लाइन बना दी। पहली चीज आपने कर ली है। अब हमें पता है हमारा जो रीजन है वो इस तरफ होगा, सी के करीब है तो इस तरफ होगा ना। अब पार्ट टू में क्या बोला हुआ है? मोर देन 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। बेटा एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस से क्या बनना चाहिए? एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस से क्या बनना चाहिए? एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस में क्या बनता है भाई? सर्कल। तो अब हम लोग जो है, अब देखो बेटा इसमें आप लोग सर्कल तो बनाओगे नहीं, क्योंकि हम लोग से रीजन के अंदर की बात हो रही है ना। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे इस तरह आर्क बना दोगे कि आपको क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाए कि क्वाड्रिलेटरल में 8 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, 20 से 8 सेंटीमीटर दूर कहाँ पे होगा। तो आपने कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करें और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे, इस तरह आर्क बन रही होगी आप लोगों की। ये आपने आर्क बना दी। अच्छा, पहले पार्ट के बाद मुझे पता चल गया था कि जो मेरा रीजन है वो इस तरफ होगा। अब दूसरे पार्ट के बाद मुझे बोला हुआ है मोर देन 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, मतलब बी से 8 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ये जो आर्क बनी है ये बी से 8 सेंटीमीटर दूर है। अब 8 सेंटीमीटर से ज्यादा, मोर देन 8 सेंटीमीटर हमारा रीजन होना चाहिए। तो हमारा रीजन कहाँ होगा? हमारा रीजन इस तरफ होगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। लेकिन अभी हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट बाकी है, नियरर टू बी ए देन बी सी। अब बेटा दो लाइनों के बीच की इक्विडिस्टेंट लाइन अगर हमें चाहिए होगी तो हम क्या बनाएंगे? दो लाइंस के बीच की इक्विडिस्टेंट लाइन चाहिए तो अब क्या बनेगा? अब बनेगा एंगल बाइसेक्टर। बी ए ये रहा और बी सी ये रहा। अब हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है भाई। एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनता है भाई? कलर जरा मैं नया, मैं पर्पल से बना रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं आप लोग?
आप लोग अपने कंपास को अपनी उंगलियों के दो हिस्सों के बराबर खोलोगे, और बी ए और बी सी में से कॉमन क्या है, बी कॉमन है ना, तो यहाँ पे आप रख के एक आर्क बना दोगे, इस तरह आपकी आर्क बन रही होगी। ठीक है। फिर आपकी आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करिए वहां से आप एक और आर्क बनाओगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, यहाँ से एक और आर्क बनेगी। जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करिए वहां पे आप एक लाइन स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका बन गया एंगल बाइसेक्टर। अब हमारे पास जो है ये वाला हिस्सा बचा था। अब मुझे बोला हुआ है नियरर टू बी ए देन बी सी। बी ए से ज्यादा करीब होना चाहिए। तो ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, अब ये लाइन बीच में आ गई। तो बी ए से करीब ये लेफ्ट वाला हिस्सा होगा या राइट वाला हिस्सा होगा? बी ए से करीब कौन सा हिस्सा होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? बी ए इस तरफ है ना, तो लेफ्ट वाला होगा। वेरी गुड भाई। तो अब हम लोग इस रीजन को जो है वो शेड कर देंगे। ये आपका रीजन आ गया एस। देखो बेटा, इतनी तीनों की वर्किंग करने के आपको 5 मार्क्स मिले। ये तीनों सॉल्व करने के और ये रीजन मार्क करने के आपको 5 मार्क मिले। ठीक है। पहले उसमें क्या था, दो पॉइंट्स की बात हो रही थी नियर की, तो हमने इक्वी डिस्टेंट बनाया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। पार्ट टू में डिस्टेंस था पॉइंट से, ये आर्क बन गई। और पार्ट सी में फिर वही इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही थी, बी और बी सी, तो एंगल बाइसेक्टर बन गया। ऊपर शेड नहीं हो सकता बेटा। अब्दुल्ला देखो, दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरे पॉइंट में बोला हुआ है 8 सेंटीमीटर बी से दूर होना चाहिए। तो ये लाइन जो है वो बी से 8 सेंटीमीटर दूर है। अब मोर देन 8 का क्या मतलब है, 8 से भी ज्यादा दूर होना चाहिए, तो 8 से ज्यादा दूर ये वाला हिस्सा होगा ना। ये जो रीजन है ये तो बी से करीब हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर से कम होगा ये वाला हिस्सा तो। सही बात है या नहीं? अगर ये लाइन 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बता रही है, तो इससे करीब जो भी डिस्टेंस आएगा वो तो 8 से कम आएगा ना। इसके बाहर जो डिस्टेंस आ रहा होगा ये 8 से ज्यादा होगा ना। ठीक है भाई, ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द डायग्राम इन द आंसर स्पेस इज अ मैप शोइंग अ सेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन एंड अ beacon on land. Fishing boats can only operate when they are not more than 6.5 kilometers from the beacon, at least 2 kilometers from the coastline. The scale of map is 1 centimeter to 1 kilometer. Construct the boundaries of the region where fishing can take place. Label this region F. ठीक है भाई। अच्छा, ये कोस्ट लाइन है, ये पूरा लैंड है। ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको बेकन बोला हुआ है। ठीक है। अब आपको बोला हुआ है नॉट मोर देन 6.5 किलोमीटर फ्रॉम द बेकन। बेटा, एक डिस्टेंस और बेकन जो है वो पॉइंट है, तो एक पॉइंट और डिस्टेंस में क्या बनता है, एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस में क्या बनेगा बच्चों, एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस में क्या बनेगा? एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस में बनेगा सर्कल। क्या हुआ यार, भूल भूल गए हो क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस में क्या बनेगा, एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस में बनेगा सर्कल। सुभान भाई थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो यार। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है नॉट मोर देन 6.5 किलोमीटर फ्रॉम द बेकन। बेकन एक पॉइंट है, और 6.5 किलोमीटर क्या है, 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक पॉइंट और एक डिस्टेंस होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा सर्कल। तो हम लोग 6.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। हमें बताया गया कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 किलोमीटर, तो 6.5 किलोमीटर कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर होगा ना। तो हम लोग 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। आप लोग अपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर खोलो, कंपास की पिन को पॉइंट बी पे रखो, और इस तरह का एक सर्कल बना लो भाई, 6.5 सेंटीमीटर का।
और फिर आपको यहाँ पे बोला हुआ है एटलीस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन। अच्छा एक बात बताओ, अब फिर से आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है और कोस्ट लाइन जो है वो एक लाइन है। अगर गिवन डिस्टेंस हो और एक लाइन हो तो क्या बनेगा? गिवन डिस्टेंस हो और एक लाइन हो तो क्या बनेगा भाई? गिवन डिस्टेंस और एक लाइन हो तो क्या बताया था आपको? पैरेलल लाइंस विद कर्व एट एजेस। अब ये बनाना है हमें भाई। ये आपकी लाइन है, 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, डॉट बनाएंगे और एक पैरेलल लाइन बना देंगे। नीचे की तरफ भी ये करेंगे कि डॉट बनाएंगे और पैरेलल लाइन बना देंगे। और फिर क्या करेंगे, आप अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करके इस एड्ज पे रख के यहाँ पे एक एज कर्व बनाओगे और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक कर्व बनाओगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? पैरेलल लाइंस विद कर्व एट एजेस। अभी आपने अपनी जो दोनों इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे वो कंप्लीट कर लिए। अब आपको जो है अब रीजन शेड करके बताना है रीजन एफ कौन सा है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, नॉट मोर देन 6.5 किलोमीटर फ्रॉम द बेकन, मतलब बेकन से 6.5 किलोमीटर दूर से ज्यादा नहीं जा सकते। मतलब इस सर्कल के अंदर ही हमें घूमना है, हमने इस सर्कल के अंदर ही फिशिंग करनी है बेटा। क्योंकि हमें बोला हुआ है हम लोग बेकन से 6.5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। और दूसरी बात क्या बोली हुई है कि कोस्ट लाइन से एटलीस्ट 2 किलोमीटर दूर हो। एटलीस्ट का क्या मतलब बच्चों? कम से कम 2 किलोमीटर। मतलब हम लोग कोस्ट लाइन के कम से कम 2 किलोमीटर दूर होंगे, मतलब इससे आगे होंगे सर्कल के अंदर और इस रेड रीजन के बाहर। जो रीजन आ रहा है ये बाहर वाला, इसको हम लोग शेड कर देंगे। इस रीजन में हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। बेटा जरा चैट बॉक्स में सब बताएं समझ आया या नहीं आया। बेटा नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं है, चैट बॉक्स में पूछ लो जो चीज समझ नहीं आ रही। क्लियर, यस सर आ गया, चलो गुड। बेटा सब जवाब दे दो यार। ठीक है, इस पूरे रीजन में आप लोग फिशिंग कर सकते हो। ये जो पूरा रीजन है ये बेकन से 6.5 किलोमीटर अंदर भी है और कोस्ट लाइन से 2 किलोमीटर दूर भी है। ठीक है, नॉट मोर देन 6.5 किलोमीटर फ्रॉम द बीकन का मतलब था इससे 6.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आपने बनाया था इसके अंदर अंदर होना चाहिए। और एटलीस्ट 2 किलोमीटर मतलब जो आपने कोस्ट लाइन का डिस्टेंस बनाया था इससे बाहर होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 किलोमीटर दूर हो। तो 2 किलोमीटर से दूर हो और 6.5 किलोमीटर बीकन के अंदर हो। तो ये जो पूरा रीजन आ रहा था यहाँ पे आप लोग फिशिंग कर सकते हो। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 15, बी सी इज 8, ए सी इज 11, द साइड ए बी इज ड्रॉन, यूज रूलर एंड कंपास कंप्लीट द ट्राइंगल। अच्छा भाई, ए बी आपको गिवन है 15 है, बी सी है 8। बी सी जो पॉइंट है वो बी से 8 सेंटीमीटर दूर है। तो आपको करना क्या होगा बच्चों? वही पुराना प्रोसेस, कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, बी पे रखेंगे और आर्क बना देंगे। ए सी दिया हुआ है 11। तो अब आप क्या करेंगे भाई? अब आप अपने कंपास को 11 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास की पिन को ए पे रख के दूसरी आर्क बना देंगे। जहां पे बेटा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? वो पॉइंट हो जाएगा सी। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया।
ए बी आपके पास बना हुआ था 15 सेंटीमीटर का, बी सी का डिस्टेंस 8 दिया हुआ है और ए सी का डिस्टेंस 11 दिया हुआ है। बी सी का डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास की पिन को बी पे रखा और ये आर्क बना दी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दूर की आर्क बन गई है। और ए सी का डिस्टेंस बताया हुआ है 11। तो जब ए पे आप कंपास की पिन को रखोगे तो आपका कंपास कितना खुलाना चाहिए, कंपास खुलाना चाहिए 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर ओपन करके ये आर्क बना दी। जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट सी हो जाएगा। ये ट्राइंगल बन गया। मेजर द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा भाई, ये 3 एंगल आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे आप डी को इस तरह रखेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। यहाँ पे डी को रख के ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे डी को इस तरह रख के ये वाला एंगल मेजर करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। सबसे बड़ा बच्चों ये वाला एंगल आ रहा होगा। ये आप लोग तीनों एंगल जब मेजर करोगे तो तीनों एंगल के आंसर आएंगे, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो आपको देना होगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका आएगा, आप लोग बाद में निकाल लेना। ये एंगल कुछ 95 आ रहा था। ये आपने लिख दिया भाई। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद इन द ट्राइंगल। विद इन द ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। बेटा एक पॉइंट और एक डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या बनेगा, जल्दी बताओ। एक पॉइंट और एक डिस्टेंस में क्या बन रहा होगा। सर्कल। तो आपको अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये आपका पॉइंट सी है। इसे ना भी बना दोगे तो काफी है ना, ट्राइंगल के अंदर वाला हिस्सा क्योंकि कवर हो चुका है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बेटा इक्वी डिस्टेंट और दो लाइनें हैं, बी ए और बी सी का मतलब लाइन है ना, दो लेटर है, तो क्या बनेगा भाई। गलत बेटा, दो लाइनें होती हैं और इक्वी डिस्टेंट होता है तो एंगल बाइसेक्टर बनता है। बेटा जो बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं वो दो पॉइंट्स होते हैं। अगर सिर्फ बी और सी लिखा होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता। यहाँ पे दो लाइनें दी हुई हैं बच्चों, फर्क समझो, इसमें एंगल बाइसेक्टर बनेगा। कि यही मसला होता है पेपर में। अब एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनेगा भाई, आप लोग अपने कंपास को अपनी उंगली के दो हिस्सों के बराबर खोलेंगे और पहले एक आर्क बनाएंगे। ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ। जो आपकी आर्क बनी है उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे रख के वापस एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे रखिए और फिर आर्क बनाई। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से आप बी को, तो ये होगा आपका एंगल बाइसेक्टर। अच्छा आखिरी पार्ट में क्या बोला हुआ है, द पॉइंट पी विद इन द ट्राइंगल। पॉइंट पी इस ट्राइंगल के अंदर, पी सी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एंड इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। लेबल द पॉइंट पी एंड मेजर पी ए। अच्छा आपको बोला है पी का जो पॉइंट है
वो 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम सी, ये जो हमने आर्क बनाई थी, मतलब इस आर्क पे लाई कर रहा होगा। और इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बी ए एंड बी सी, मतलब इस लाइन पे भी लाई कर रहा होगा। तो जहां पे ये लाइन और ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा पी का। ठीक है, तो लेबल कर दिया हमने ये पॉइंट पी। मेजर द डिस्टेंस पी है, हम लोग अपने स्केल से ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, पी ए का डिस्टेंस। और उसका जो आंसर होगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका, जब मेजर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6.4 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, इस पार्ट में जो है ना आपके पास एक रेंज होती है। ठीक है, इस पार्ट के लिए आपके पास एक रेंज होगी स्पेसिफिक, आपको उस रेंज के अंदर अंदर इसका आंसर देना होगा। ठीक है। बेटा पी से ए का स्केल से डिस्टेंस मेजर कर लोगे ना। क्वेश्चन 4 नहीं कर सकते, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं भाई। बेटा मैं आप लोग को मैप्स इन स्किल्स पढ़ा चुका हूँ ना। तो ये पहला पार्ट सॉल्व कर दो मुझे। 1 सेंटीमीटर अगर 20 किलोमीटर है तो 1:n की फॉर्म में क्या आंसर आएगा? सबसे पहला रूल क्या है, दोनों को सेम उसमें कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट तो आपका सेंटीमीटर में ही है, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1:2, 1 2 3 4 5 6। ये आपका आंसर आ गया भाई। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोस्ट गार्ड ए एंड बी। आपसे डिस्टेंस किलोमीटर में पूछा हुआ है, तो आप लोग ए और बी का जो डिस्टेंस है वो स्केल से निकालेंगे। जो भी डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर में उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। क्या बोल रहे हो बेटा ये बात? का डिस्टेंस आ रहा है भाई 11.8। तो ये कुछ 236 किलोमीटर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये पार्ट बी हो गया आपका। डिस्टेंस निकाला सेंटीमीटर में, हमसे आंसर किलोमीटर में मांगा था ना। 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है, तभी बताया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 20 किया आपने अपने आंसर को, आपका किलोमीटर में आंसर आ गया।
पार्ट बी। अच्छा भाई, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी ए एंड सी बी, बेटा क्या बनेगा पहले पार्ट में? बेटा सी और सी बी के लिए क्या बन रहा होगा? बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा ना लुसाई का सुभान। अगर इक्वी डिस्टेंट हो। अच्छा मुझे आप लोग पहले तो एक बात बताओ, ये सी और सी बी लाइन है या पॉइंट है? जल्दी से बताओ। सी ए और सी बी ये लाइन है या पॉइंट है? लाइन है। और दो लाइनें दी हुई हैं और इक्वी डिस्टेंट बोला हो तो क्या बनता है? एंगल बाइसेक्टर, वेरी गुड। नियरर टू सी देन ए। ठीक है। अब यहाँ पे भी नियरर की बात करिए तो पहले आपको एक इक्विडिस्टेंट लाइन चाहिए होगी। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब एक डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट तो क्या बनेगा? तो बनेगा सर्कल। तो जाहिर सर्कल कंप्लीट नहीं बन रहा होगा, एक आर्क बन जाएगी लेकिन। पहले सी और सी बी में कॉमन क्या है? सी कॉमन है। तो पहले एक एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। कंपास को उंगली के दो हिस्सों जितना खोला आपने, सी पे रखा, एक आर्क बनाई, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से फिर से दो आर्क बनाई। ये आपका ब्लू से बन गया एंगल बाइसेक्टर। फिर सी और ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने। सी और ए ये रहा, डिस्टेंस मेजर करा, डिस्टेंस 8 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 क्या 4। जो आंसर आया उससे ज़्यादा आपको अपने कंपास को खोलना है तो 5 सेंटीमीटर का अपने कंपास को खोल लेंगे। ए पे रखा ऊपर आर्क नीचे आर्क, सी पे रखा ऊपर आर्क नीचे आर्क। <clears throat> 200 किलोमीटर फ्रॉम बी। बेटा 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है। तो 200 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20x = 200, x = 200 अपॉन 20 विच इज 10। तो सी बी से 10 सेंटीमीटर दूर का सर्कल बना देना है भाई। बी से 10 सेंटीमीटर दूर का आपको एक सर्कल बनाना है। मेन आपको इसके अंदर वाली आर्क ही मेन है। ये आपकी आर्क बन गई। अब तीनों लोसाई आपने बना लिए। फाइंड द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द शिप एंड लेबल द एक्सट्रीम पॉइंट एस एंड पी। अब हमारी जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं क्योंकि बोला था इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी ए एंड सी बी। ठीक है। नियरर टू सी देन ए, ये लाइन थी सी और ए की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अगर ये लाइन है तो ये ऊपर वाला रीजन जो है ये सी के करीब होगा या नीचे वाला रीजन सी के करीब होगा? अगर ये लाइन इक्वी डिस्टेंट है सी और ए के बीच में तो सी से करीब कौन सा डिस्टेंस होगा? सी से करीब ये ऊपर वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है। मतलब अब हमारे पास ये ऑप्शन बचा हुआ है और ये आर्क भी इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ रहा होगा।
ये आपका पॉइंट मार्क हो जाएगा एज पी। ठीक है बच्चों, बेटा आप लोग यार थोड़ी प्रैक्टिस करो लोसाई के टॉपिक की। थोड़े टॉपिकल 8-10 सवाल करो, एंगल बाइसेक्टर बनाओ 4-5, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, सर्कल बनाओ, पैरेलल लाइंस विद कर्वेड एजेस बनाओ। ये आप 4-5 सवाल की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर जाके आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। ठीक है भाई। बेटा लास्ट वाले स्टेप में आपने देख लिया ना कि सी से करीब मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन इस लाइन पे लाई करना चाहिए था और 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए था इससे। तो ये एक पॉइंट आ रहा था ना। ये आप खुद से सवाल बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ आएगा ना। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।